वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में डॉक्टर अजीज के कैरेक्टर को समझेंगे। एक पैसेज टू इंडिया में, जो कि E.M. फॉस्टर के द्वारा लिखा हुआ एक बहुत ही फेमस नोवेल है। डॉक्टर अजीज, E.M. फॉस्टर्स अ पैसेज टू इंडिया। E.M. फॉस्टर द्वारा लिखित ए पैसेज टू इंडिया कंटेन्स अ गैलेक्सी ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। मेल्स और फीमेल्स कैरेक्टर के एक समूह को रखता है, यानी there are so many characters, males and females in this novel, but the whole theme of novel moves around a major main character named Dr. Ajit. लेकिन इस नोवेल की जो पूरी जो थीम है, पूरा जो विषय है, वो डॉक्टर अजीज नामक कैरेक्टर के ही चाबी पर घूमती है, विषय घूमता है पूरा। So he becomes the most prominent character of the novel. और इसीलिए वे इस नोवेल के एक प्रमुख कैरेक्टर बन जाते हैं। डॉक्टर अजीज इज ए डिवोट ऑफ मुस्लिम। डॉक्टर अजीज एक मुस्लिम है और वो मुस्लिम को पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं एंड हैप्पी विद हिज जॉब। और वो अपने जॉब के साथ काफी खुश भी हैं। एट द लोकल हॉस्पिटल, वो एक लोकल हॉस्पिटल में वो कार्यरत है। He does not find English very friendly. और वे जो जितने भी ब्रिटिश पीपल होते हैं, उन लोगों के साथ वो ज्यादा फ्रेंडली नहीं होते, ज्यादा घुलते मिलते नहीं है। बट ट्रीट्स देम एज गेस्ट। लेकिन वो सभी जितने भी ब्रिटिश लोग होते हैं, जितने भी अंग्रेज होते हैं, जितने भी बाहर से लोग जो आते हैं, उनको वो मेहमान के रूप में ट्रीट करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। सिर्फ इतना कि वो मेहमान, लेकिन ज्यादा दोस्ती नहीं रखती। The story changes with the arrival of Adela and Mrs. Moore. लेकिन जब एडेला और मिसेस मूरे जब वहां पर पहुंचती हैं इंडिया में, वो भी चांद और जो जगह है वहां पर, तो पूरी कहानी बदल जाती है। क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि जब एडेला मिसेस मूरे वहां पर आती हैं, तो एडेला मिसेस मूरे की मुलाकात डॉक्टर अजीज से होती है। और वहां पर डॉक्टर अजीज इनको अपने फ्रेंड सर्किल में मानते, यानी काफी घनिष्ठ हो जाते हैं। और वो वहां जो थिंकिंग थी कि ये गेस्ट है, वो थिंकिंग थोड़ी सी वहां पर चेंज हो जाती है। मालावर केव्स इंसिडेंट टेक्स हिज लाइफ ऑन ए डिफरेंट कोर्स। और मालावर की गुफाओं में जो घटना घटित होती है, उससे उनकी लाइफ में काफी चेंज आता है एंड टर्न्स हिम इनटू ए फर्वेंट इंडियन नेशनलिस्ट। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि वो पूरी तरह एक कट्टरवादी भारतीय राष्ट्रवाद वाले फीलिंग उनके अंदर जागृत हो जाती, क्योंकि अभी तक वो ब्रिटिश लोगों को एज ए गेस्ट मानते थे, लेकिन उस घटना घटित होने के बाद वो पूरे तरीके से उनसे नफरत करने लगते हैं। डॉक्टर अजीज कैरेक्टर इज इम्पोर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द नोवेल एंड फॉस्टर्स पर्पस। डॉक्टर अजीज का कैरेक्टर महत्वपूर्ण है नोवेल को समझने के लिए और फॉस्टर के उद्देश्य को जानने के लिए भी। Foster has selected characters that represent the various sides of the multi-faceted Indian life in culture. Foster ऐसे कुछ कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है जो भारतीय जीवन और भारतीय संस्कृति के अलग अलग पहलुओं को व्यक्त करते हैं। डॉक्टर अजीज इज एन ओरिएंटल मुस्लिम। वो पूरी तरीके से एक कट्टरवादी मुस्लिम है एंड रिप्रेजेंट द मुस्लिम साइड ऑफ इंडिया। भारत के मुस्लिम साइड को रिप्रेजेंट करते हैं। मालाबार caves play an important turning point in अजीज लाइफ। देखिए, मालाबार की गुफाओं में अजीज की जिंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आती है। द केव इंसिडेंट टीचर्स हिम ए लेसन। और उसको एक सीख भी मिलती है। सीख क्या मिलती है कि सीखेगी कि कभी भी ब्रिटिश लोगों के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए। वो कभी भारतीय लोगों को समझ नहीं सकते, इसलिए वो सीख उसको उस गुफाओं से मिलती है। द ब्रिटिश वर नेवर हिज ओन फोक। कि ब्रिटिश लोग कभी भी उनके ओन फोक माने उनके कल्चर को नहीं समझते एंड ही मस्ट नॉट ट्रस्ट देम। इसलिए उन्हें ऐसे लोगों का, ब्रिटिश लोगों का विश्वास नहीं करना चाहिए। हिज फ्रस्ट्रेशन इज द सेम। उनकी फ्रस्ट्रेशन भी बिल्कुल उसी तरीके से, उनकी निराशा भी उसी तरीके से दिखाई देती है एज द अदर मुस्लिम्स ऑफ हिज टाइम। जितने की उसके समय पर जितने भी मॉडर्न थे, मुस्लिम लोग थे, हु हेटेड द ब्रिटिश रूल, जो ब्रिटिश रूल से नफरत करते। ब्रिटिश शासन से जिस तरीके से उसके टाइम के लोग नफरत करते, वो उतनी ही नफरत
इसके मन में भी जागृत हो जाती है। Whether Hindu or Muslim, both hated the British for their poor attitude and how they tried to break God. वो कहते हैं कि जो ब्रिटिश लोग होते हैं उनका जो एटीट्यूड होता है बहुत ही पुअर होता है, वो बहुत ही दयनीय स्थिति से देखते हैं भारतीयों को, एंड हाउ दे टाइप, और किस तरीके से वो अपने हमारे देवताओं का वो मजाक करते हैं, किस तरीके से वो हम हमारे जो गॉड होते हैं, हमारे जो देवी देवता होते हैं, उनके साथ वो किस तरीके से अपनी भूमिका निभाती है, किस नजर से वो देखते हैं। इस वजह से हिंदू और मुस्लिम कोई भी हो, सब उनसे नफरत करते हैं। मालवा केव्स में एक साफ टर्न इन हिज लाइफ, जैसा कि जानते हैं कि मालवा की कौन ने उसकी जिंदगी का भी परिवर्तन लाया है। एंड अजीज फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू कंट्रोल हिज इमोशन, इतना ज्यादा लिखाते हैं कि वो ब्रिटिश के बारे में अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, यानी वो ब्रिटिश को देखते ही उनका खून खौल जाते हैं, वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल खो देते हैं। एडेला एक्यूजेस हिम ऑफ हैविंग मोलेस्टेड हर। अब वो रीजन क्या था, कौन सी घटना घटित हुई थी मालावती केस में, वो हुई थी एडेला ने उनके ऊपर मोलेस्टेड का आरोप लगाया था। एडेला ने बोला कि उसने उसके साथ एक करने की, गलत कार्य करने की कोशिश की, जिसकी वजह से डॉक्टर अजीज को शर्मिंदगी होने लगती है और वो ब्रिटिश लोगों के साथ और भी ज्यादा नफरत उनकी बढ़ जाती है। क्योंकि बीच में क्या था कि वो फ्रेंडली नहीं होते थे, लेकिन गेस्ट के रूप में उनको ट्रीट करते थे। लेकिन जब एडेला वगैरह से मुलाकात हुई तो उनकी दोस्ती हो गई, उनको समझ में आ गया कि शायद ब्रिटिश लोग बिल्कुल हमारी तरह ही होते हैं, उनके साथ दोस्ती की जा सकती है। लेकिन इस घटना घटित होने के बाद मालवा केव्स में वो फिर से उनकी नफरत जागृत हो जाती है। आफ्टर इंसिडेंट अजीब स्टार्ट थिंकिंग ऑफ इंडिया, अब वो केवल भारत की मां के बारे में सोचने लगते हैं, भारत मां के रूप में एंटी सोवियत लीडर, और सपना देखते हैं कि कब भारत मां को अंग्रेजों से मुक्ति मिले। टू एग्जामिन डॉक्टर अजीत डिसाइड्स टू गेट अवे फ्रॉम चांदपुर। लास्ट में डॉक्टर अजीत जो चांदपुर, जहाँ पे उनका हॉस्पिटल था, जहाँ अपनी खुशहाली जिंदगी को जी रहे थे, लेकिन उस घटना घटित होने के बाद, मॉलेस्टेड आरोप लगने के बाद, उन्होंने चांदपुर को जगह को छोड़ना मुनासिब समझा। नाउ ही स्टार्ट लिविंग इन मऊ, अब वो मऊ में रहना शुरू कर दिया। एंड ट्राइज टू फॉरगेट द ह्यूमिलिएशन एट द डॉटर ऑफ इट, और ब्रिटिश की बेटी के साथ जो ह्यूमिलिएशन वाली जो कंडीशन थी, जो इंसिडेंट थी, उसको भूलने की वो कोशिश करते हैं। एट चांदपुर स्टिल हर्ट, लेकिन आज भी चांदपुर उनको वही हर्ट करता है, यानी जब भी चांदपुर का नाम आता है उन्हें वही घटना याद आती रहती है, इसलिए वो जगह को छोड़कर चले जाते हैं। और फिर वो पूरी तरीके से भारत के बारे में सोचने लगते कि किस तरीके से भारत माँ को वहां से आजाद कराया जाए, ऐसे लोगों को वहां से हटाया जाए। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये कैरेक्टर समझ में आ गया होगा। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।